Hello everyone, my name is Ankit Sharma. Today my topic on miscellaneous exercise of class 11th. क्लास 11 टॉपिक हमारा चल रहा है सेट्स और लेक्चर नंबर है आई थिंक 24. क्लियर है? करते हैं स्टार्ट. हमने 11th क्वेश्चन कर लिए हुए हैं, अब 12th की तरफ चलना है हमने. कहता फाइंड सेट्स A, B, C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C equal to 5. इसका मीनिंग ये है, कहता है कोई तीन सेट लो, एक A सेट लेट करो, एक B सेट लेट करो, कोई तीन सेट लो सच दैट, मगर सेट ऐसे होने चाहिए कि जब हम उनकी इंटरसेक्शन करें ना, जैसे A इंटरसेक्शन B करें, फिर B इंटरसेक्शन C करें, फिर A इंटरसेक्शन C करें, वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए. नॉन एम्प्टी का मतलब यह है वो खाली नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए. तीन सेट लो, जब तीन सेट लोगे फिर जब इनकी इंटरसेक्शन निकालोगे ना, इंटरसेक्शन में क्या होगा, जब ये वाली इंटरसेक्शन निकालोगे आप, इनके आंसर में कुछ ना कुछ आना चाहिए. इसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी. तो नॉन एम्प्टी को ऐसे लिखा जाता है. अगर ये इक्वल टू 5 हो जाए ना तो इसका मतलब हुआ एम्प्टी. एम्प्टी होता है खाली. जब नॉन एम्प्टी आया ना इसका मतलब खाली नहीं है. ठीक है, इनकी इंटरसेक्शन एक नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, मगर जब दो दो की इंटरसेक्शन लोगे ना वो नॉन एम्प्टी, मगर जब तीनों को एक साथ लोगे ना वो एम्प्टी होना चाहिए. वो क्या होना चाहिए? वो एम्प्टी होना चाहिए, वो खाली होना चाहिए. जब दो दो की इंटरसेक्शन लोगे वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मगर जब तीनों की एक साथ लोगे वो एम्प्टी होना चाहिए. इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये. देखो मैंने A को लेट किया 1 2, B को लेट किया 2 3, C को लेट किया 1 3. जब इसकी एग्जांपल आपने कैसे याद रखनी है, आपने एक एक एलिमेंट कॉमन लेना है. पहले लिया 1 2, फिर इनमें से एक यहां पे लिखो 2, फिर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिख लो, कौन सा 3. जब अगला लिखोगे ना फिर पता कौन सा लिखना, जो एलिमेंट यहां पे रह गया 1 और जो एक्स्ट्रा यहां पे होगा 1 3, तब आपका ये प्रूफ हो जाएगा. A इंटरसेक्शन B देखो कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 आ गया, नॉट इक्वल टू 5 आ गया. क्लियर है? नॉट इक्वल टू 5. फिर B इंटरसेक्शन C, B में कॉमन देखो कौन है, 3 आ रहा है, वो भी नॉट इक्वल टू 5. फिर A इंटरसेक्शन C निकालिए, क्या कॉमन आ रहा है 1, वो भी नॉट इक्वल टू 5. यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका कि हमने तीन सेट्स लिए और जब हमने उनकी इंटरसेक्शन निकाली 2 2 पेयर की, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो नॉन एम्प्टी हमने कर लिया. अब कहता है तीनों की एक साथ करो. तीनों कैसे करना है? पहले A इंटरसेक्शन B निकाला हुआ ना, कितना आ रहा है 2. 2 की इंटरसेक्शन C के साथ देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तब भी इक्वल टू क्या है 5. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट कि 2 2 का पेयर नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मगर तीनों का पेयर लोगे तो 5 होना चाहिए. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12. ऐसी नहीं और भी बड़ी एग्जांपल्स होती हैं, आपने कोई एक ही याद रखनी है. चलते हैं आगे. कहता है इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल. कहता है एक स्कूल लिया जिसके अंदर 600 स्टूडेंट्स हैं. हमने एक सर्वे किया एक स्कूल का जिसके अंदर 600 स्टूडेंट्स हैं. कहता है उन 600 में से जो 150 स्टूडेंट्स हैं ना, वर फाउंड टू बी टेकिंग टी. इन 600 स्टूडेंट में से जो 150 स्टूडेंट्स हैं ना, वहां पे पाए गए हैं, वर फाउंड टू बी टेकन टी, जो टी लेते हैं. एंड 250 क्या लेते हैं? कॉफी. क्लियर है? 100 वर टेकन बोथ मतलब इंटरसेक्शन. अब देखो फिगर बनाते हैं. ये C है ना, ये मैंने ले लिया कॉफी, टी को मैंने ले लिया, ये टी को मैंने ले लिया टी. क्लियर है? कहता है पहले इंटरसेक्शन को निकालते हैं. कह रहा है 100 स्टूडेंट जो है ना वो लेते हैं टी और कॉफी. 100 आ गया बीच में, आ गया बीच में. अब कहता है 150 लेते हैं टी, 150 लेते हैं टी. 100 ऑलरेडी आ चुका है, 150 में से 100 को माइनस करो, रहा कितना 50. कितना रहा 50. तो सॉरी ये टी की बात कर रहा है, 50 इधर जाएगा 50, क्योंकि 150 किसमें है? टी में. तो टी में सबसे मैंने आपको ना ये बताया हुआ है फिगर कैसे बनाते हैं. ये तो हम मिसलेनियस कर रहे हैं ना, हमने 1.6 कर ली हुई है इसकी सारी सॉल्व. फिर सुनो 100 जो है वो टी भी लेते हैं कॉफी, तो 100 आ गया सेंटर में.
सेंटर में इसलिए है क्योंकि सी को भी डिनोट करेगा और टी को भी, ये सी के अंदर भी आ रहा है और टी के अंदर भी आ रहा है। 150 जो है ना वो टी लेते हैं, 100 ऑलरेडी आ चुका है और टी में 50 ऐड करो, क्या टोटल 150 बन जाता है, टोटल 150 बन जाता है। आगे 225 कॉफी लेते हैं, 100 यहां पे आ चुका है, 225 में से 100 को माइनस करो 125, जब इनको प्लस करोगे तो कॉफी आ जाएगा। अब कहता है बताओ फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, होगा नॉर कॉफी। कहता बताओ वो कौन से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स जो ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी लेते हैं, ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी लेते हैं। फिर सुनो, स्कूल में एक सर्वे किया जिसमें से हमने पाया कि टी के जो स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट्स हैं ना वो टी लेना पसंद करते हैं और 225 जो है वो कॉफी लेना पसंद करते हैं और 100 जो है वो दोनों लेना पसंद करते हैं। अब जब मैं इसकी यूनियन निकालूंगा ना, पहले देखो यूनियन क्या निकली है, ये एन टी कितना है 150, एन सी कितना है 225 और इनकी इंटरसेक्शन आ गई 100, और मैंने सी और टी को बोल रहा हूं, सी को डिनोट करते हैं कॉफी के साथ, टी को डिनोट करते हैं टी के साथ। मैंने सबसे पहले इसकी यूनियन निकाल ली, ये फार्मूला है पढ़ा हुआ हमने, 150 225 100, ये फार्मूला हमने 1.6 एक्सरसाइज में किया था कि यूनियन का होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यूनियन में कैसे होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये 150 है, ये 225 है, 100, इसको सॉल्व किया तो यूनियन में पता कितने एलिमेंट आए, यूनियन में 275, यूनियन में कितने एलिमेंट आए 275, तो यूनियन में यही आने थे, इनको जब ऐड करोगे यूनियन आ गया ना, यूनियन। अब ये जो एरिया ना, ये एरिया, ये वाला एरिया, इसमें वो स्टूडेंट हैं जो या तो टी लेते हैं या तो कॉफी लेते हैं, या तो क्या लेते हैं टी लेते हैं या तो कॉफी लेते हैं। क्लियर है, इसका मतलब 275 यूनियन में आ गया। मगर मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि कितने एलिमेंट लेते हैं, मेरा क्वेश्चन ये था कितने नहीं लेते हैं, नाइदर है, नाइदर और नॉर, कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी लेते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि टी जो है वो 150 है, कॉफी जो है 225 है, ये लेते हैं, इंटरसेक्शन में इतने हैं, और यूनियन का मतलब हो गया कि इतने बच्चे जो है ना वो कम से कम या तो टी ले रहे हैं या तो कॉफी ले रहे हैं, कुछ ना कुछ ले रहे हैं। मगर हमारा क्वेश्चन ऐसा नहीं था, हमारा क्वेश्चन था नाइदर नॉर, जो नहीं लेते हैं। तो जब नहीं लेते हैं, नहीं वाला क्राइटेरिया बाहर आ जाता है। जो बाहर वाले बच्चे होंगे ना वो ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ना तो कॉफी लेंगे ना तो टी लेंगे, क्योंकि वो तो बाहर हुए। अब बाहर वाला कंसेप्ट कैसे निकालना है, आपने क्या करना है, इस कंप्लीट यूनिवर्सल सेट में से ना इस यूनियन वाले को माइनस कर देना, इन दोनों सर्कल को बाहर कर दो, बाकी जो पीछे रिमेनिंग में रहा ना वो निकलेगा नाइदर और नॉर। कहना था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उसने बोला था 600 है, टोटल 600 स्टूडेंट्स है जो यूनिवर्सल सेट बनेगा। अब कहता था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, तो कहता है उस यूनिवर्सल सेट का ये जो यूनियन है ना उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। मैंने बताया हुआ ये भी, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, किसी भी एलिमेंट का यूनिवर्सल सेट में से यूनियन वाले को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से यूनियन वाले को क्या कर दो माइनस, तो इसमें से कौन सा एरिया बचेगा, इस कंप्लीट में से ये यूनियन माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ये वाले एरिया को। जब इसको माइनस कर दिया ना तो आपके पास पता कौन सा एलिमेंट बचा है, ये बाहर वाले 600 में से 275 को माइनस करो, रहा 325, 5 2 3, ये ऐसे स्टूडेंट हैं, ये 325 बाहर रहेंगे, 325 अंदर वाले हैं 275 अंदर वाले हैं, इन दोनों सर्कल में है 275, बाहर है 325, इनको प्लस करो तो 600 बन गया। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ना तो टी लेते हैं ना तो कॉफी। जब नाइदर नॉर आएगा ना तो बाहर वाला एरिया निकालना है, तो बाहर वाला एरिया कैसे निकलेगा, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट में से इन दोनों को माइनस कर दो, इन दोनों को मतलब यूनियन को क्या कर दो माइनस, तभी आपके पास निकलेगा नाइदर और नॉर वाला क्वेश्चन। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नोन हिंदी। एक ग्रुप लिया स्टूडेंट्स का
जिसमें 100 स्टूडेंट्स जो है ना वो हिंदी को जानते हैं, 50 स्टूडेंट्स जो है ना वो इंग्लिश को जानते हैं, और 25 जो है जो दोनों को जानते हैं। बताओ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। जब नाइदर और नॉर वर्ड आता है ना, तो मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन बताया ना, जब नाइदर और नॉर वर्ड आएगा, आपने पहले यूनियन को निकालना, आपने पहले क्या करना, यूनियन को निकालना, इस एरिया को निकालना, फिर नाइदर नॉर में पता क्या करना, नाइदर नॉर में यूनिवर्सल सेट में से ना इन दोनों को, इसकी यूनियन को माइनस कर देना, यूनिवर्सल सेट में से इसकी यूनियन को क्या कर देना, माइनस, तभी नाइदर नॉर को फाइंड आउट कर पाओगे। मगर ये नाइदर नॉर नहीं है, ये आइदर और है। आइदर और में सिर्फ आपने यूनियन को निकालना है। आइदर का मतलब है या तो वो हिंदी को जानते होने चाहिए या तो इंग्लिश को। क्लियर है? अब आपको इंटरसेक्शन दे रहा है, एक सेट बनाते हैं, इसको एच रखते हैं, इसको ई रखते हैं। एच को डिनोट करेंगे हिंदी के साथ, ई को डिनोट करेंगे इंग्लिश के साथ। बताओ बोथ में कितने हैं, 25 जो दोनों में आ रहे हैं। हिंदी में कितने हैं, 100, 25 ऑलरेडी है, 75 ऐड करो 100 बन जाता है। इंग्लिश में कितने हैं, 25 ऑलरेडी है, 50 में से 25 माइनस करो, ये आ गया। तो यूनियन में कितने आ गए, यूनियन में आ गए 125। इन तीनों को ऐड करो, जब तीनों को ऐड करोगे वो यूनियन बन गई, तब आपका क्या बन जाएगा, आइदर और नाइदर में फिर इसको माइनस करना पड़ता आगे। कहता हाउ मैनी स्टूडेंट्स ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नो, कहता कम से कम एक बच्चा जो है कम से कम हिंदी या इंग्लिश बोलता ही बोलता है। कहता हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, बताओ फिर ग्रुप में कितने स्टूडेंट होंगे। तो मैंने बता दिया क्या निकालना है, एच को डिनोट करते हैं हिंदी के साथ, ई को डिनोट कर सकते हैं इंग्लिश के साथ। ये नंबर ऑफ हिंदी है, ये नंबर ऑफ इंग्लिश है, ये इंटरसेक्शन हो गया, ये फार्मूला आ गया। ये फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। यहां पे 100 पुट करो, यहां पे 50, यहां पे 25, जो भी आंसर आएगा ना वो निकलेगा आइदर और वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो ये इतने स्टूडेंट हैं ग्रुप में, या तो हिंदी बोलेंगे या तो इंग्लिश बोलेंगे। चलते हैं आगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। कहता इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे किया हमने, वहां पे 60 पीपल हमारे पास हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना बच्चे, सेट 2 लेके चल रहे थे, मगर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेट जो है 3 लेके जाना पड़ रहा है हमें। कहता इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, जो 25 पीपल है ना वो न्यूज़पेपर एच को रीड करते हैं। 26 जो है ना वो न्यूज़पेपर टी को रीड करते हैं। 26 जो है ना वो न्यूज़पेपर आई को डिनोट करते हैं। 3 सेट है, एक है न्यूज़पेपर एच, एक है न्यूज़पेपर टी, एक है न्यूज़पेपर आई। इतने स्टूडेंट, इतने पीपल में से ना 25 जो है इस न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 26 जो है इस न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, 26 जो है इस न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। मगर 9 कुछ ऐसे हैं जो बोथ एच और आई वाले न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, जो एच को भी रीड करते हैं और आई को भी रीड करते हैं, वो 9 है। 11 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच को भी रीड करते हैं और टी को भी रीड करते हैं, टी वाले न्यूज़पेपर को भी पढ़ते हैं और एच वाले को भी पढ़ते हैं। 8 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर टी को भी रीड करते हैं और आई को भी रीड करते हैं, और 3 ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। होते हैं ना कुछ स्टूडेंट्स, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 3 न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, कई ऐसे हैं जो 1 को पढ़ रहे हैं, कई ऐसे हैं जो 2 को पढ़ रहे हैं। इनका कॉम्बिनेशन बनाना है। कहता है बताओ द नंबर ऑफ पीपल, कितने पीपल हैं हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कहता है बताओ कितने पीपल हैं जो रीड करते हैं कम से कम एक न्यूज़पेपर। मतलब कि कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसे पीपल, कितने पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर को तो रीड करते ही है ना, या तो आई को रीड करेंगे, या तो टी को, या तो एच को, या तो दोनों को रीड करेंगे, या तो तीनों को। टोटल कितने कैंडिडेट हैं कि जो इस न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। तो इसकी फिगर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे बनानी है, सेकंड पार्ट में बाद में जाते हैं।
ये पहले मैंने 3 सेट बनाए, एच टी आई, 3 सेट ऐसे बनाने हैं कहीं ना कहीं कॉमन है, पहले एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा। जैसे ये सर्कल बनाते हैं, पहला सर्कल बनाया ये, जब दूसरा बनाओगे ना कुछ एरिया इसका लेना है, जब तीसरा सर्कल बनाओगे ना तीसरे सर्कल में इसका एरिया भी आना चाहिए, इसका एरिया भी आना चाहिए, ये ऐसे, ये 3 सर्कल ऐसे बनाते हैं। 2 का तो मैंने बताया हुआ है, 2 का सिंपल होता है 1 और ये 2 बस। जब 3 आ गए फिर ये ऐसे आ जाते हैं, तो 3 के आगे क्वेश्चन नहीं है आपको। सबसे पहले पता क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने इनको ना अलग अलग लिखा। जो न्यूज़पेपर मैंने क्या किया, HTI डिनोट द, जो न्यूज़पेपर H है ना उसको डिनोट किया H के साथ, जो न्यूज़पेपर T है ना उसको डिनोट किया T के साथ, जो न्यूज़पेपर I है ना उसको डिनोट किया I के साथ। अब न्यूज़पेपर H, टोटल नंबर ऑफ H के कितने पीपल हैं जो पढ़ते हैं, वो है 25। T को कितने पढ़ते हैं, 26। I को कितने रीड कर रहे हैं, 26। H और I को कितने रीड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 9। H और T को नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने रीड कर रहे हैं, 11। T और I को कितने रीड कर रहे हैं, 8। मगर 3 ऐसे हैं जो तीनों को रीड कर रहे हैं, जहां पे तीनों आ जाएंगे, H, T और I टोटल कितने हैं, 3। अब इसको देख के ना फिगर बनानी है। सबसे पहले फिगर में ना ऐसा पोर्शन ढूंढो जहां पे तीनों कॉमन आ रहे हैं। तीनों कहां आ रहे हैं, कॉमन। ये कॉमन वाला पोर्शन ये 3 वाला है, चेक करो। ये वाला पोर्शन इस H में भी जा रहा है, ये वाला पोर्शन इस T में भी जा रहा है, ये वाला पोर्शन इस I में भी जा रहे हैं। सबसे पहले इंटरसेक्शन में जाना है, इंटरसेक्शन में बना दिया कितना, 3। क्लियर है। अब मैं ना H और T की इंटरसेक्शन कॉमन पता कौन सी है, ये वाली, ये इंटरसेक्शन कॉमन है इसकी, ये वाली। ये एरिया ऐसा है जो H में भी जा रहा है, जो T में भी जा रहा है। ये मतलब कि ये वाला एरिया जो है ना, ये H में भी है, T में भी है। अब H और T की जो इंटरसेक्शन है ना, H और T की, ये है H और T की कितनी है टोटल, 11। 3 तो बच्चे ऑलरेडी आ चुका है, 11 में से 3 को माइनस करो 8, तो 8 ऊपर चला जाएगा। टोटल कितने बन गए, टोटल 11 बन गया, ये वाला पोर्शन आ गया। अब T और I वाला कौन सा एरिया जो कॉमन है, एक तो ये वाला 3 वाला तो था ही था, साथ में नीचे वाला एरिया भी कॉमन है इसके साथ, जो T में भी है जो I में भी है, वो ये वाला एरिया है। जो T में भी है I में भी है, तो T और I जो है ना, T और I वो टोटल कितने हैं, 8। मगर 3 तो ऑलरेडी आ चुका है ना, तो कितना ऐड करूं जो 8 बन जाए, वो है 5। तो इसमें आ गया 5, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब H और I, इसमें जो कॉमन पोर्शन है ना H और I में, वो है एक 3 वाला और एक ये वाला एरिया भी है H और I का, ये वाला। इसमें कितने हैं, 9। 3 ऑलरेडी आ चुका है, कितने ऐड करूं, 9 बन जाए, 6। तो 6 और 3 बन गया 9, और ये बन गए इंटरसेक्शन के। अब चलते हैं इंडिविजुअली की तरफ। नंबर ऑफ H में कितने हैं, H का ये वाला पोर्शन है, ये वाला H का पोर्शन है, इसमें टोटल है 25, जिसमें से ये आ चुके हैं 8 और 6 14, 14 और 3 17। 25 में से 17 को माइनस करो, जो रिमेनिंग में रहेगा वो इधर आ जाएगा, वो है 8। अब इन चारों को प्लस करो, देखो 25 बन जाता है। क्लियर है। ऐसे T में है 26, 5 और 8 13, 13 और 3 16। 26 में से 16 को माइनस करो, 10 आ गया। सेम I में है 26 है, 6 3 5 ऑलरेडी है, 14 कितना ऐड करूं, 26 बन जाए, वो है 12। तो ये आ गया। अब इन सबको प्लस करो। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कम से कम H को भी रीड करते हैं, T को भी रीड करते हैं, I को भी रीड कर रहे हैं। 8 जो है सिर्फ H को रीड कर रहे हैं, 10 जितने हैं वो T को रीड कर रहे हैं, I जो है तो 12 को रीड करते हैं। 6 ऐसे हैं जो H और I को रीड करते हैं, मगर 3 ऐसे हैं जो तीनों को रीड करते हैं। 8 ऐसे हैं जो H और T को रीड करते हैं। 5 ऐसे हैं T और I को रीड करते हैं। ठीक है। अब इनको जो प्लस करोगे ना, तो ये वो कैंडिडेट बन जाएंगे, वो नंबर ऑफ पीपल बन जाएंगे हु रीड एट लीस्ट, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ रहे हैं ना। 8 में 8 जो है वो H पढ़ रहा है ना, तो हमें टोटल प्लस करने थे कि कितने पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड करते ही करते हैं। ये फार्मूला आ गया।
नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मैंने जब इसके फॉर्मूला लिखवाए थे ना एक्सरसाइज 1.6 पे, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि दो का तो आपको आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो की यूनियन, जैसे ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वो 2 के लिए है, ये 3 है, ये 3 के लिए फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आई, पहले तीनों को लिखना है, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 का पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी और आई का पेयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच और आई का पेयर, तीनों को माइनस करना, फिर प्लस आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तीनों की इंटरसेक्शन आ जाती है। ये चीजें सब है आपके पास। ये कितना है 25, ये कितना है 26, ये ऊपर लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करके आंसर बना 52। अगर तो ऑब्जेक्टिव है तो यहां से निकाल लेना, अगर थ्योरी वाला पेपर हुआ फिर तो लिखना पड़ेगा आपको। इनको ऐड करोगे तब भी 52 ही आंसर आएगा। 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो रीड करते ही करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, ये तो हमने कर लिया ना कि टोटल कितने 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, कहता है नंबर ऑफ पीपल निकालो हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कितने ऐसे पीपल हैं जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक, दो नहीं, सिर्फ एक। 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो सिर्फ एच को रीड करते हैं, 10 ऐसे हैं जो सिर्फ टी पढ़ रहे हैं, ये एक वाले यहां आगे ना, 12 ऐसे हैं जो आई को रीड कर रहे हैं, ये बीच वाले तो बोथ है ना। तो कहता है नंबर ऑफ पीपल, अब सेकंड पार्ट यहां से है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, वो कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट एच ओनली, जब एच ओनली वर्ड आ गया ना तो 8 की बात कर रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टी ओनली, इस 10 की बात कर रहा है, और आई ओनली इस 12 की बात कर रहा है। इसकी वैल्यू पुट कर रहा है 8, इसकी कर रहा है 10, इसकी कर रहा है 12, तो नंबर हो गए 30। तो ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक एक ही वीडियो बचेगी इसकी, तो आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चलेंगे यूनिट सेकंड की तरफ। ठीक है बच्चे, बस इतना ही रखो, बाकी नेक्स्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।